एग्जाम देने के लिए जाएं तो आत्मबल पक्का करके, मन मजबूत करके, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। अपने मंदिर में दिया जला करके जाइए। हल्दी में थोड़ी रोली, थोड़ा सा दही और उसमें थोड़ा सा पानी, तीनों को मिलाकर, बहुत बड़ा नहीं तो हल्की टपकी, आज्ञा चक्र के मध्य में ये स्नान ये यहाँ लगा करके जाइए। ये हल्दी और दही और रोली तीनों मिलकर नकारात्मक सोच को, जहाँ व्यक्ति एक भयभीत होता है, उसको खत्म कर देती है। यह इसकी विशेषता है। तो आप एग्जामिनर के सामने हैं, उसे मन ही मन प्रणाम कीजिए और बड़ी शालीनता के साथ बैठिए। पेपर आपके पास में आ जाए तो पेपर को 3 बार पूरा पढ़िए, ऊपर से नीचे तक, भय मुक्त होकर के। हम लोगों ने भी एग्जाम दिए हैं, परीक्षाएं दी हैं और बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हैं। 3 बार पेपर को ऊपर से नीचे तक पढ़िए। पहले ऊपर से नीचे पढ़िए, फिर नीचे से ऊपर पढ़िए, फिर ऊपर से नीचे पढ़िए। आधे से ज़्यादा प्रश्नों का समाधान पढ़ने में ही हो जाएगा, उसके आंसर आपके माथे में गूंजेंगे। हर प्रश्न का जवाब देके आइए, हर प्रश्न का कुछ नंबर मिलेंगे। नंबर काय पर मिलते हैं पता है? नंबर आपकी राइटिंग पर मिलते हैं, लिखने की शैली पर, लिखे गए शब्दों के भाव के ऊपर मार्क्स मिलते हैं। कॉपी को साफ सुथरा, बिल्कुल। बहुत लोग तो नींबू के अचार के हाथ लगा देते हैं, तेल के हाथ लगा देंगे उसमें, उसका पहला ही पेज ऐसा कर देंगे कि एग्जामिनर का माथा ही चकरा जाए। उसको एकदम बिल्कुल साफ, एकदम साफ सुथरा, चमक के एक एक शब्द, रोल नंबर बिल्कुल स्पष्ट। भले आप भगवान के कितने भी बड़े भक्त हैं, कॉपी पर ऊपर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और वंदे मातरम और ये सब वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब अपने हृदय की श्रद्धा है। यदि किसी नास्तिक व्यक्ति ने, और वो सनातन को मानता नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने वो कॉपी को जांचा तो जय श्री राम लिखा हुआ देख करके उसका पारा ऊपर चला जाएगा। उस श्रद्धा को अपने हृदय में बनाए रखिए। बिल्कुल बहुत शालीनता के साथ, बिल्कुल सहजता के साथ पेपर को पूरा पढ़ करके, अच्छी राइटिंग के लिए 2-4 पेज रोज भरा करो। राइटिंग के बड़े नंबर होते हैं उसमें, चाहे आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हैं, राइटिंग बहुत। हम उस समय में जब पढ़ाई शुरू करी थी तो उस समय बहुत कागज, तो सिर्फ लिखने के लिए, राइटिंग सुधारने के लिए 2 से 4 कागज सिर्फ राइटिंग। आप जितना लिखेंगे उतना ही राइटिंग बड़ी बढ़िया हो जाती है, अच्छी होती है, और राइटिंग के नंबर होते हैं। ये पेपर आपके ऊपर भार नहीं बनेगा, वजन नहीं बनेगा, मुस्कुराते हुए आएंगे। भगवान पर भरोसा कीजिए। आप एग्जाम, राम हनुमान जी पेपर देने के लिए गए, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप भी पेपर देने के लिए जाएं तो बड़ों को वंदन प्रणाम करके। हनुमान जी भी एग्जाम देने के लिए जा रहे। हनुमान जी का पेपर था सीता माई की खोज, बहुत बड़ा हार्ड पेपर था, बहुत कठिन था। लेकिन हनुमान जी जाते समय कह रहे हैं कि मुझे इस एग्जाम में सफलता मिलेगी। जामवंत जी ने कहा कि अभी गए हो नहीं, प्रणाम भी हाथ में आ गया। हनुमान जी ने कहा आ गया। कहा कैसे? इस कार्य को करने में मुझे प्रसन्नता हो रही है, पेपर देने में आप उत्साहित हैं, आपको प्रसन्नता हो रही है, तो आपका एग्जाम पास होगा, आपका पेपर बढ़िया होगा। उसमें खुशी, दबाव नहीं, बिल्कुल उत्साह हो, उसमें प्रसन्नता हो। ये बात अपने बच्चों, मैंने वीडियो में और विस्तार से डाला। तुलसी तपोवन YouTube चैनल पर बच्चे पेपर को कैसे फाइट करें, इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पर भी डाली गई है, उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। सब आपके काम में बात आएंगी, बच्चों के काम में, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके तो काम की ये चीज़।